हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर के सेक्शन जो कि क्लैट में आप देंगे उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है एंड क्या आप इसके लिए अपना अप्रोच रख सकते हैं, वही हम आज के सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन करंट अफेयर। देखो, जैसे कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 120 मार्क्स का पेपर क्लैट ने घोषणा कर दिया है। बट 120 मार्क्स में क्लैट ने अभी ये स्पेसिफिक नहीं किया है कि जीके कितने की आएगी, बट करीबन 30 मार्क्स के आसपास तो रहेगी ही रहेगी, और ज्यादा कम कर देंगे 25 कर देंगे, बट दिस इज अ ह्यूज पोर्शन। और जीके इंपॉर्टेंट क्यों है, जीके आई मीन करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए दिस इज द पोर्शन जिसमें सबसे कम समय लगना है और जहां सबसे ज्यादा नंबर आने के चांसेस हैं। जैसे कि CRRC, इट कैन बी थोड़ा सा ऐसा कि अगर आपने पढ़ाई करी भी है, बहुत मेहनत भी करी है, बहुत लेंदी आ गया या कुछ टफ वोकैब के क्वेश्चंस आ गए, कुछ आ गया, तो वहां पे आप गलत कर जाओगे। बट करंट अफेयर के साथ ऐसा है कि एवरेज मार्क लाना इजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 आएगा 30 आएगा तो फुल में से फुल ले आओगे, बट एवरेज मार्क लाना ईजी है अगर मेहनत करके जाओगे। तो क्या चीजें दिमाग में होनी चाहिए पहले वो समझते हैं। तो करंट अफेयर को ना हम पहले 4 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो 4 सेक्शन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला तो वर्ल्ड अफेयर्स हैं। वर्ल्ड अफेयर्स में जैसे कि रशिया यूक्रेन हो गया, या नेटो का कुछ मामला चल रहा है, या स्वीडन फिनलैंड जो अभी नेटो में शुमार होने वाले थे, मोदी जी यूएस गए तो इंडिया यूएस रिलेशन, इस तरीके के जितने भी चीजें हम पढ़ते हैं वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, तो वो सारी चीजें वर्ल्ड अफेयर्स में आ जाती है, ठीक है। दूसरा देखो, आप यहाँ पे जो एंगल ले सकते हो वो ले सकते हो नेशनल, मतलब इंडिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं, हमारे देश के अंदर जो भी सारी चीजें हैं। जैसे कि अभी एक उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पर उसका पूरी चीजें, इस तरीके की और भी चीजें। तीसरा एक सेक्शन आप यहाँ पे लेके चल सकते हो लीगल। लीगल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लीगल करंट अफेयर्स को स्टूडेंट्स ना इतना सीरियस नहीं लेते हैं, बट लीगल करंट अफेयर्स आपका करंट अफेयर्स में हेल्प करने वाला है, साथ ही साथ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लीगल सेक्शन ऑल्सो, क्योंकि जो पैसेजेस आते हैं वो लीगल करंट अफेयर्स के आते हैं, कोई बिल का आता है या कुछ इस तरीके की चीजें आती हैं, तो आप अगर पढ़ के रहोगे तो वहां भी आपको हेल्प मिलेगी। प्लस करंट अफेयर में लीगल सेक्शन हो गया। चौथा हमारा मिसलेनियस हो गया। मिसलेनियस में जैसे जितने भी सारी चीजें बच गई, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया या साइंस पे हो गया, और कुछ सेक्शन आप क्लैट में बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि हिस्ट्री के भी करंट अफेयर्स होते हैं, कोई नई चीज ढूंढ के आई या कुछ इससे रिलेटेड चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। ज्योग्राफी पे क्लैट इतना क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ज्योग्राफी इन द स्टैटिक जियोग्राफी नहीं, करंट अफेयर्स में भी ज्योग्राफी होती है कि कहीं पे सुनामी हो रहा है या इस तरीके की चीजें, ठीक है। आप इग्नोर कर सकते हो कि उसके रीजंस क्या हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई अर्थ रोटेट हो रही है तो एक्सिस फलाना डिमकाना, बहुत कोई नया ग्रह के बारे में कुछ आ रहा है, तो ये चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। अब कुछ इसमें समझदार लोग बोलेंगे कि सर स्पेस शिप्स जाती हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन रहा है या कोई मिसाइल फाइल हो रही है, तो ये भी तो ज्योग्राफी में आएगा। भाई ज्योग्राफी में नहीं है, साइंस एंड टेक का पार्ट है, तो वो आता है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक इज ऑल्सो अंडर मिसलेनियस। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको समय समय पे ये चीज समझनी है कि पहले इन चारों चीजों में चारों सेक्शंस के अंदर करंट अफेयर्स को अपने दिमाग में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे आप कोई न्यूज पढ़ो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये वर्ल्ड अफेयर्स है, ये नेशनल न्यूज है, ये लीगल है, ये साइंस एंड टेक है, मिसलेनियस है। तो ये थोड़ा सा आपको रिवीजन के दौरान में इसका बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब सोर्सेस क्या रहेंगे? देखो, अगर आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर दिन में 3 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है। करंट अफेयर न्यूज़पेपर से आपको 10-15% का ही मिलने वाला है, क्योंकि न्यूज़पेपर में पूरा डिटेल चीजें नहीं रहती हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा हो सकता है कि जो पेपर में आए कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में किसी दिन आया हो, लेकिन एग्जैक्ट जो पेपर में पूछेगा वो आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत पढ़ो, लेकिन ये अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कर लो, RCCR के लिए कर लो, प्लस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के लिए कर लो। 30-40-50 मिनट्स का टाइम कैप लो, उतना टाइम न्यूज़पेपर को दो। इसके बजाय जो आपको और चीजें करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई एक मैगजीन पकड़नी, जैसे कि क्लैट पॉइंट की राइज है, या आप किसी और कोचिंग से कोचिंग कर रहे हैं तो आप वहां की मैगजीन पढ़ना चाहते हैं, या आपको कोई और मैगजीन पता है, जैसे अरिहंत की हो गई, मंथली होती है, ईयरली होती है, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन एक मैगजीन को रिलीजियसली फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आज ये वाली कर ली, कल वो वाली कर ली, अगले महीने वो वाली कर ली, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज है। दूसरा,
लेक्चर्स, अब अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल हैं तो वहाँ के लेक्चर्स आप करिए, जो क्लैट पॉइंट में हैं बच्चे वो कर ही रहे हैं हमारे, तो ये हो गया। या जैसे यूट्यूब पे द हिंदू एनालिसिस आप किसी भी टीचर का देखें, तो अब द हिंदू में आप न्यूज़पेपर वाला एस्पेक्ट ना देखें, द हिंदू में आप वैसे सेशंस देखें जहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वोकेबलरी या फिर एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है ना, ये सब इंग्लिश के लिए है यार, उसमें आपको समझने का कोई काम नहीं है। बट जो करंट अफेयर वाला एस्पेक्ट है वो न्यूज पेपर एनालिसिस देखिए, वो आप ढूंढ लीजिए, जैसे क्लैट पॉइंट का है, द हिंदू एनालिसिस हम भी करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, कहीं और भी जहां भी आपको बेटर लगे। और लेक्चर्स इसके अलावा जो नोट्स के लेक्चर्स होते हैं, क्लास के लेक्चर्स होते हैं, वो सारी चीजें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मॉक्स। देखो मॉक टेस्ट ना सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता कि हम अपने आप को बस ये देख लें कि 120 में से हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, आज हम कितने पानी में हैं, कितना हमारा सही हो रहा है। मॉक टेस्ट इज पार्ट ऑफ अ प्रिपरेशन। मतलब जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे आप 5 सब्जेक्ट में चीजों को डिवाइड करते हो ना क्लैट की प्रिपरेशन को, वैसे ही मॉक टेस्ट को भी एक पूरा प्रॉपर पार्ट मान के चलो। मॉक टेस्ट में नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 120 में से आपने 60 नंबर लाए, 60 नंबर जो नहीं लाए हैं वो क्यों नहीं लाए हैं, ठीक है। CRRC तो एक बार के लिए मान भी सकता हूं कि आपने चलो गलत वाला समझ लिया कि हाँ इसलिए गलत हुआ है, बट वो रिपीट होने के चांसेस नहीं है। बट करंट अफेयर में तो 100% अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो सेम ही तो आंसर होगा ना, 100% आंसर सेम होगा। जैसे कि मान लो जस्ट इन केस ईरान न्यूक्लियर डील पे क्वेश्चन आया, आपने मॉक में वो किया था पर मॉक में गलत किया था, बट वो आपने एनालिसिस किया मॉक, तो वहां पे अपना आंसर सही कर लिया, तो आपको जिंदगी भर के लिए पता पड़ गया कि ईरान न्यूक्लियर डील को JCPOA भी बोलते हैं। बट अगर आपको ये चीज मॉक करने के बाद भी नहीं पता पड़ रही है, आंसर गलत भी कर दिया और फिर पेपर में वो आ जाए, क्योंकि करंट अफेयर के आंसर नहीं बदलेंगे, तो अगर कोई मॉक के द्वारा कोई क्वेश्चन आपने किया है वो पेपर में आएगा तो 100% वही आंसर होगा। CRRC में 100% की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है पेपर में, मॉक टेस्ट का एज इट इज क्वेश्चन आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। वोकैब का एक आध बार कभी फंस जाए आरसी के अंदर, अदरवाइज उसमें नहीं है प्रोबेबिलिटी, इवन क्वांट में एज इट इज आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, पर करंट अफेयर में तो है ना। तो मॉक को एनालिसिस बहुत जरूरी करो, हर सब्जेक्ट का करो, पर करंट अफेयर के लिए तो सबसे ज्यादा करो। एक कॉपी बना लो, मॉक में अगर 30 क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर के, तो देखो कि 30 में से आपके जो 15 गलत हुए हैं, 12 गलत हुए हैं, 20 गलत हुए हैं, 30 के 30 गलत हुए हैं, तो क्यों गलत हुए हैं, क्या है उसका सही आंसर, उसको नोट्स में डालो। आइंस्टीन तो है नहीं ना कि दिमाग में सेव हो जाएगा, नोट्स में डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखो जॉटमॉन क्या है, सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट ले आए, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो नहीं बनना है। मैंने बोला ना क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए, क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। अभी मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। क्लैट 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर का सेक्शन काफी टफ पूछा गया था, और आप लोगों ने भी बहुत सारे इंटरव्यू सुन लिए होंगे अब तक टॉपर्स के, आपको भी चीज समझ में आ गई होगी कि इवन टॉपर्स मतलब 18, 19 इस तरीके का स्कोर कर रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूं, आपको सब पता है, आप भी बस सुन रहे हैं, एक बार और वीडियो देखिए तो सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पेपर टफ आएगा तो अगर आपने भी तैयारी करी है, सामने वाले ने भी करी है, तो सभी के लिए टफ आएगा। 17-18 नंबर भी उस पेपर के हिसाब से फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब ये नहीं होना है कि भाई हमारे कम नंबर आ रहे हैं, सिर्फ आपके नहीं आ रहे हैं। अगर पेपर कुछ उल्टा सीधा आएगा ना, और आपने सारी चीजें करी हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है, तो दैट मीन्स कि वो सबके लिए टफ है, फिर वो सभी को नहीं आएंगे वो क्वेश्चंस, क्योंकि इनके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब आते हैं बट फिर वो बच्चों को नहीं आते हैं। जैसे कि क्लैट में लास्ट ईयर जो पेपर दिया उसमें यूट्यूब के ऊपर एक पैसेज था, यूट्यूबर के ऊपर, ऐसे पेपर किसी भी करंट अफेयर्स में नहीं आता है। वो क्वेश्चन अच्छे नहीं है, दीज आर नॉट टफ क्वेश्चन, इनको बोलेंगे बकवास क्वेश्चन है, उठा के दे दिया कि बस बच्चे नंबर ना ला पाए। तो अगर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ला के दिया कि भाई तुम्हें नंबर ही नहीं देना है, तो वो सबके लिए होगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन नहीं बनना है। एक मैगजीन मंथली पकड़ लो, जब नई नई प्रिपरेशन शुरू करते हो तब आप 2-3 मैगजीन्स को फर्स्ट मंथ में देख सकते हो, आपके लिए जो सुटेबल है उसको पकड़ के फिर फाइनल आगे बढ़ो, ठीक है। बट एक पे स्टिक करो, ये मेरा सजेशन है और ये आपको हर जगह से सजेशन मिलेगा। आप एक चीज जरूर कर सकते हो कि आपको बहुत अगर मन करता है तो किसी दूसरे कोचिंग की भी इंडेक्स खोल लेना, जो भी कोचिंग आप करते हो, जैसे राइज अगर कर रहे हो तो आप किसी और कोचिंग का भी या फिर अरिहंत का भी एक बार इंडेक्स खोल लेना,
और इंडेक्स में कोई नया टॉपिक आपको दिखे और इंपॉर्टेंट लगे तो कवर कर सकते हो। ये आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बात करते हैं करंट अफेयर को क्रैक करने का रूल। ये रूल क्या है? ये रूल है RWR। आप बोलोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला आपने दे दिया, इसको करके क्या हम लोग बिल्कुल फुल में से फुल नंबर ले आएंगे? तो ऐसा नहीं है कि फुल में से फुल ले आओगे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। RWR का मतलब है रीड, राइट, रिवाइज। करंट अफेयर तीन ही चीज मांगता है। आपके पास आपके कॉम्पैक्ट नोट्स होने चाहिए कि एग्जाम के टाइम में आप उसको अच्छे से वही पढ़ना पड़े। कुछ समझदार प्राणी क्या करते हैं कि मैगजीन्स की प्रिंट आउट निकाल के इतना सारा बंडल बना लेंगे एग्जाम तक। इतना सारा बंडल आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इतने सालों से बच्चों को देख रहा हूं। तो आज आप कह सोच भी रहे होगे ना, तो ये आपकी आलस है कि हाँ यार मैं दिसंबर में रिवाइज कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं कर पाओगे, नहीं ही कर पाओगे। इतने सारा देख के डर जाओगे, फिर ढूंढोगे कहाँ, कितना भी मार्क कर लोगे, पेज पलटोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो कॉम्पैक्ट कर लो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कॉपी में नोट्स बनाओ यार, आज तो डिजिटल जमाना है। आप आईपैड पे बना सकते हो, आप लैपटॉप पे बना सकते हो, आप ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करके मैगजीन सीधे डाल सकते हो। पीडीएफ मिलती है ना आपको, उसमें सेलेक्ट किया, काम की चीज एक वर्ड फाइल में पेस्ट कर ली, एक आपकी डॉक फाइल ही एग्जाम तक तैयार हो जाएगी। कोशिश करके मैक्सिमम 500 से 600 पेजेस तक का करंट अफेयर आपको करना है दिसंबर तक, जो आप रिवाइज करो। और बाकी चीजें भी तो पढ़ के जाओगे ही ना कभी तो पढ़ा ही होगा, तो फिर अगर उसमें से कुछ आएगा तो दिमाग में कैच हो जाएगा। लेकिन मेन जो कुछ रिवीजन के टॉपिक होंगे वो आप इतने ही पेजेस में रखना। तो रीड, राइट एंड रिवीजन। रिवीजन ये नहीं है कि आज आपने कुछ पढ़ के नोट्स बना लिए, अब आप सोचो मैं इसको नवंबर में रिवाइज करूंगा, नहीं, फिर तो कैसे चलेगा। करंट अफेयर है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सवेरे सफा। या आपकी उन्हीं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह है जो बेवफा निकल जाते हैं। करंट अफेयर के साथ भी यही सीन है। देखो आपने इस महीने जो भी करंट अफेयर पढ़ा, इस महीने के एंड में उसको रिवाइज करो। अगले महीने जो भी करंट अफेयर पढ़ा, फिर पिछले बचे हुए महीने का, जैसे आपने जस्ट टेक एन एग्जांपल कि किसी ने जनवरी मंथ का करंट अफेयर किया और वो फैब मंथ पे आया हुआ है, तो फैब मंथ में जब वो एंड पे पहुंचे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फैब का ही रिवाइज करना है, जैन और फैब दोनों का रिवाइज करके आगे बढ़े। मार्च पे आ जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च का तीनों का रिवाइज करके आगे बढ़े। कुछ अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर इसमें कितना टाइम लग जाएगा। देखो जब आप रिवीजन का नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ता है ना, जैसे एक ही बुक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये बुक है, ठीक है, ये बुक को पहली बार पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। जब आप पूरी पढ़ चुके होगे ना, दूसरे बार रिवीजन में आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा, तीसरे बार में और कम लगेगा, चौथी बार में टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। आप पेज देख के समझ जाओगे कि इसमें क्या लिखा है, जल्दी जल्दी से रिवाइज किया, बढ़ लोगे। तो टाइम विद टाइम के साथ ना रिवीजन का टाइम आपका कम होता रहेगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबके लिए वही पेपर आएगा जो आपके लिए आएगा। तो ये नहीं सोच के चलना है कि कोई मॉक खराब हो गया या कोई और चीज खराब हो गई। देखो अगर आप मेहनत करके जाओगे करंट अफेयर्स में, तो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो आपको धोखा दे देगा। आपने मेहनत मतलब ये सारे एंगल में मेहनत करी है। मेहनत मतलब ये नहीं कि मंथली करंट अफेयर की कोई वीडियो देखते हो और उसको 50 बार रिवाइज करते हो, बोलोगे कि मैंने बहुत मेहनत करी। नहीं यार, स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी रखो ना, मैगजीन करो, करनी ही पड़ेगी। थोड़ा बहुत अपना बुद्धिजीवी से अपना दिमाग का यूज करके आपको टॉपिक्स चूज करने होंगे, समझना होगा कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है। तो उन सब सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो सबके लिए पेपर सेम आएगा। अगर कुछ गलत भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेपर सबके लिए, अगर कुछ खराब आएगा तो सबके लिए आएगा। आप मेहनत करके जाओगे तो यू विल स्कोर गुड। अब उस पेपर के अनुसार क्या पता 12 नंबर ही गुड हो, क्या पता 15 नंबर ही गुड हो, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू, यही कहना है। आई होप आपको मेरी बातें जो हैं समझ में आई हों। मेरे हिसाब से अगर कोई मुझे एक चीज पूछे कि करंट अफेयर की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मुझे ये लगता है रिवीजन। भले कम चीज पढ़ो लेकिन रिवीजन अच्छे से करो कि चीजें याद रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और करंट अफेयर को आप चाहो तो ग्रुप्स में भी पढ़ सकते हो। जैसे कि आपका 5 लोगों का ग्रुप है, 6 लोगों का ग्रुप है, आप एक दूसरे से कॉल पे टॉपिक डिस्कस करो ना। बोलो ना ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बता भाई, मुझे बता रशिया यूक्रेन के बारे में क्या चल रहा है, थोड़ा सा IMF के बारे में बता, इंडिया US का भी क्या चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं, ये पूछ लो। आसाम में फ्लड है तो उसको डिस्कस कर लो। तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा और इससे चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, ठीक है। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड क्लैट पॉइंट्स के थ्रू आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
हमारा एवेंजर बैच है क्लैट 2024 के लिए, क्लैट 2025 के लिए विजेता बैच है। क्लैट 2024 का जो फीस है एवेंजर बैच का, इट्स 21,999। 7 बुक्स, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, 50+ मॉक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो क्लास देख सकते हैं, यू कैन इनरोल योरसेल्फ, ठीक है। सो आई होप you have find this video useful and please subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.